Assalamu alaikum. Today we will discuss scales of thermometry. तवज्जो करें इंशाअल्लाह. स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री आपका टॉपिक है. आपने दो लॉस पढ़ लिए हैं, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ में आपने उसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन भी पढ़ ली, एब्सोल्यूट जीरो भी पढ़ लिया. आज हम कन्वर्जन देखेंगे. स्केल्स हैं टेम्परेचर के, देखिए थर्मोमीट्री वर्ड लिखा हुआ है, इसमें दो वर्ड्स हैं, थर्म एंड मीट्री. थर्म निकला है हीट से, हीट या टेम्परेचर. मीट्री कहते हैं मेजरमेंट को. देखिए टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए कुछ स्केल्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे. टेम्परेचर के स्केल्स, देयर आर 3 स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री: सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट. 3 स्केल्स हैं थर्मोमीट्री के. मतलब हमने टेम्परेचर मेजर करना है तो उनको 3 स्केल्स में कर सकते हैं. हम सेल्सियस में भी कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी और केल्विन में भी. ठीक है जी. 3 स्केल्स हैं थर्मोमीट्री के. There are 3 scales of thermometer. देखिए आज हम कैलकुलेशन करेंगे, बहुत ही ट्रिकी कैलकुलेशन है. चेंज करेंगे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में, केल्विन को फ़ारेनहाइट में. उससे पहले हम देखते हैं कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन हैं क्या. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये हैं क्या. तो सबसे पहले सेल्सियस को देखते हैं. सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल. देखिए सेल्सियस स्केल को समझने के लिए देखिए ये तीनों स्केल्स जो है ना, इनमें 2 चीजें कॉमन है. आपने वाटर का मॉलिक्यूल सुना हुआ है, पानी का मॉलिक्यूल यानी कि H2O. उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है. 2 चीजें होती है. कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को हमने डिस्कस करना है तीनों स्केल्स में. अगर हम स्केल सेल्सियस देख रहे हैं, सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट कितना है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, फ़ारेनहाइट में कितना है, फिर केल्विन में कितना है, उसको फिर हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. देखिए हम सेल्सियस स्केल में अगर देखें, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है. इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, लिक्विड उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है. और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब उस लिक्विड को आप टेम्परेचर देते हो, देते अब जब उसके वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाए, वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, उस पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट. तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, कहते बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस. ओके. अब कहते हैं कि इस सेल्सियस को हमने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. द स्केल इज डिवाइडेड, इन 100 इक्वल पार्ट्स. 100 हिस्सों में तकसीम किया है. कैसे? ये पार्ट्स जो है, इक्वल पार्ट्स, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट में से फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस करें. बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100. फ्रीजिंग कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस. कितना आंसर आएगा? 100. इसके 100 इक्वल पार्ट्स बनेंगे और एक पार्ट बराबर होगा 1 डिग्री सेल्सियस के. एक पार्ट 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर. ये जी सेल्सियस स्केल. इसकी ये 2 पॉइंट याद करने, उसके बाद आपने ये पार्ट्स तैयार करने. यहाँ से एमसीक्यू आता है कि सेल्सियस स्केल में कितने इक्वल पार्ट्स होते हैं? 100. और एक पार्ट 1 सेल्सियस के बराबर है. और इसमें सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है. उसके बाद केल्विन देखते हैं. शाबाश, इधर देखिए केल्विन. सिंपल सी ये इसकी 2 पॉइंट्स हैं. यहाँ से शॉर्ट का सुनाता है. देखिए केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट भी देखते हैं. पहले केल्विन देख लें. केल्विन स्केल देखिए. केल्विन स्केल में आपने फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर देखना है.
कहते जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है इन केल्विन, जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 273 केल्विन। 273 केल्विन फ्रीजिंग पॉइंट है। अच्छा, ये हम प्रूफ करते हैं, अभी आप देखें, प्रूफ भी करते हैं सबको, ये कैसे। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट देखें। जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री बढ़ जाता है। फ्रीजिंग 273 है, बॉइलिंग 373। आज केल्विन को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंपल के से, सेल्सियस को डिग्री सी से, डिग्री पहले लगाएंगे ऊपर लेफ्ट टॉप पे, ठीक है, कैपिटल सी लिखेंगे, केल्विन को कैपिटल के से रिप्रेजेंट करेंगे। अब कहते हैं इसको हम इक्वल पार्ट्स कितने होते हैं, कहते हैं दिस स्केल इज, this Kelvin scale is divided in 100 equal parts। ये भी 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। 100 इक्वल पार्ट्स कैसे मैं निकाल लें, देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 373 मैंने फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 273, कितना निकलेगा 100। ये स्केल भी 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ और एक पार्ट एक केल्विन के बराबर। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट स्केल देखिए जी, शाबाश। फ़ारेनहाइट स्केल देखिए, इसमें भी आपने वो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर देखना है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो फ़ारेनहाइट स्केल में होता है वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल एफ लिखना है आपने, उसके लेफ्ट टॉप पे डिग्री का साइन डाल देना है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये तो बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का है, पहले फ्रीजिंग पॉइंट देख लें। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इसमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसमें इक्वल पार्ट जो बनते हैं, जिस स्केल, ये पॉइंट्स ये सारे आपके एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। दिस स्केल इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स। देखिए जी, निकाल इक्वल पार्ट्स, 212 माइनस 32 कितना निकलता है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसके इक्वल पार्ट्स 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, 180 इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है, 180 इक्वल पार्ट्स, और एक पार्ट एक फ़ारेनहाइट के बराबर है। अब हम करते हैं कैलकुलेशन। देखिए हम इंटर कन्वर्जन करेंगे। मैं कहता हूँ मेरे पास है जी 273, मैं कहता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उसको केल्विन में चेंज करें। देखिए अब कैसे करेंगे, कुछ फार्मूलाज हैं उनको देखिए। इंटर कन्वर्जन, देखिए इन तीनों स्केल्स को इंटर कन्वर्ट करना है, एक को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में। कैसे करेंगे, मैं कहता हूं कि एक क्वेश्चन है कि 100 डिग्री सेल्सियस को आप कन्वर्ट करें केल्विन के अंदर, तो कैसे करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन के अंदर कन्वर्ट करें। फार्मूला होता है कि टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ये जी आपका फार्मूला है, इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। फार्मूला नंबर 1 कैसे अप्लाई करेंगे, सेल्सियस में टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, सिंपल इसको इधर पुट कर दें, टेम्परेचर इन केल्विन आ जाएगा। देखिए टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस में कितना है 100 प्लस कितना हो जाएगा 273, कितना निकलेगा 373। अब देखिए इधर से मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं कि 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 373 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस क्या था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर,
373 डिग्री केल्विन क्या था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। यहां से फार्मूले से आप प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ 0 डिग्री सेल्सियस, अगर 0 डिग्री सेल्सियस की बात हो, 0 डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट करें केल्विन के अंदर, देखिए जी 0 + 273 कितना निकलेगा, 273, मतलब 273 केल्विन बराबर है 0 डिग्री सेल्सियस की। ओके, अच्छा मैं कहता हूं कि आपको टेम्परेचर दिया गया है केल्विन के अंदर, उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करें, वहां थोड़ा कम्प्लेक्स है। या सेल्सियस में दिया गया, पहले सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए सिंपल है, टेम्परेचर है आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस, इसको आप कन्वर्ट करें फ़ारेनहाइट के अंदर, F डिग्री के अंदर। देखिए इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है जी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। ये होता है जी फार्मूला। इस फार्मूले को आपने अप्लाई करना, दो फार्मूला ही आपने तैयार करने, सारी आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। हर तरह की इंटर कन्वर्जन आप इन दो फार्मूला से कर सकते हैं। पहला समझ आ गया आपको, फर्स्ट वाला। अब सेकंड को देखिए, देखिए टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सेल्सियस में चाहिए पहले। अगर सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया है, उसकी वैल्यू पुट करें, कैलकुलेट कर लें। अगर मैं कहता हूं 100 सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें, तो देखिए कैसे होगा। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5, सेल्सियस में कितना है 100 प्लस 32, 20/5 100, 20 को 9 से मल्टीप्लाई करो, प्लस कर दो 32। हाँ ये क्या कितना आ जाए 180 प्लस 32 212, कितना आ जाए 212 फ़ारेनहाइट आ गया। देखिए मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 फ़ारेनहाइट। वो भी बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, लेकिन सेल्सियस के अंदर। अगर मैं कहूं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ़ारेनहाइट में कितना है 212, तो कन्वर्ट करके आप बता सकते हो। सही है, ओके। अच्छा मैं आपको केल्विन के अंदर देता हूं, आपने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, मैं कहता हूं कि केल्विन है मेरे पास 373, केल्विन को चेंज करें फ़ारेनहाइट के अंदर, तो ये कैसे करेंगे। अब मसला है, अब इधर थोड़ा क्वेश्चन है। देखिए फार्मूले में तो केल्विन है नहीं, हम अब क्या करेंगे, पहले इस केल्विन को चेंज करेंगे सेल्सियस के अंदर, फिर वो वैल्यू इसमें पुट करेंगे। देखिए कैसे, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, सिंपल। देखिए कैसे करेंगे, पहले इसको सेल्सियस में चेंज करेंगे, ठीक है। फार्मूला क्या है, T केल्विन, वो हमें दिया गया 373, ठीक है। केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस हमने फाइंड करना है, टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। देखिए 273 इधर आए तो माइनस हो जाएगा, 373 माइनस 273 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस, कितना आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब देखिए इसको आप पुट करें तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपने पहले किया हुआ है, इसको आपने इधर पुट किया 100 को, तो आपके पास 212 फ़ारेनहाइट आ गया। तो इंटर कन्वर्जन मुश्किल तो नहीं है, इजी है ना। अच्छा एक क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको एमडी कैट में ये MCQ आ चुका है कि ऐसा टेम्परेचर बताएं जिस पे आपका सेल्सियस स्केल, इस पे आपका सेल्सियस स्केल सॉरी केल्विन स्केल फ़ारेनहाइट के इक्वल हो जाता है। इस पे आपका केल्विन स्केल फ़ारेनहाइट के इक्वल हो जाता है। देखिए सॉरी सेल्सियस का था, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल हो जाते हैं। मतलब इधर मैंने आपको जैसे कहा कि 100 सेल्सियस था, लेकिन फ़ारेनहाइट कितना निकला 212। कि ऐसे टेम्परेचर हो इधर भी 100 आ जाए, मैं पुट करूं इधर भी 100 आ जाए, सही है। ऐसा टेम्परेचर बताऊं, वो भी पॉसिबल है। तो ये आपको MCQ आया था, उसमें आपको बताता हूँ कैसे। देखिए ऐसा टेम्परेचर बताओ जिस पे आपका केल्विन बराबर हो फ़ारेनहाइट के, मतलब कि केल्विन में भी वही वैल्यू हो और फ़ारेनहाइट में भी कोई सेम वैल्यू हो। तो ये टेम्परेचर है जी -40 डिग्री सेल्सियस। ये आपका MCQ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, MD कैट का MCQ आ चुका है। अब ये कैसे होगा, इसको प्रूफ करते हैं। देखिए फार्मूला हमारे पास सिंपल सा है बड़ा, यही वाला पुट करें तो इसमें आप टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं। सेल्सियस में कितना है 40, सही। अब देखिए टेम्परेचर इन
फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस में कितना है -40, माइनस लगाना है, प्लस कितना है 32। अब देखिए 5/8 40, 9/-8 होगा प्लस 32। अब ये कितना हो जाएगा 72, मल्टीप्लाई करो 9 को 8 से 72, 72 -72 आएगा प्लस 32। हाँ जी करें -40, हो गया प्रूफ। तो ये ऐसा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और केल्विन में इक्वल होता है। ये आपका एमसीक्यू है। अगर आज एमसीक्यूज के कोई ऐसा टेम्परेचर बताएं ये जो वही केल्विन और सेल्सियस में दोनों में बराबर हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। सेल्सियस और केल्विन कभी बराबर नहीं होंगे। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर हो सकते हैं लेकिन सेल्सियस केल्विन के कभी बराबर नहीं होता। तो ये इंटर कन्वर्जन थी, जहाँ से आपके एमसीक्यूज आते हैं, तो इसको आप देख लें, शाबाश। अच्छा एक क्वेश्चन है आपके लिए, वो करें, जल्दी करें। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसको देखें शाबाश। मैं कहता हूँ कि चलें 273 केल्विन को फ़ारेनहाइट में चेंज करें, जल्दी करें, शाबाश। अरे अब 273 केल्विन टेम्परेचर, कन्वर्ट इट इनटू फ़ारेनहाइट, जल्दी करें। आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, इसको कन्वर्जन को प्रैक्टिस करिए, शाबाश।